नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है छोटी बहू के आते ही सास ने जेठानी को ताना मारा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सरला जी बेहद खुश नसीब समझ रही थी खुद को। उनकी बड़ी बहू दिव्या बहुत होशियार और समझदार जो मिली। घर को पूरी तरह से आते ही 1 महीने के अंदर संभाल लिया था। सरला जी भी ज़्यादा टोका टाकी नहीं करती थी कि अब उनके आराम के दिन है। बहुरिया जैसे घर चलाना चाहे चलाए। दिव्या को रसोई का काम अच्छे से आता था तो उसे सबकी पसंद नापसंद जानने समझने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। सबके लिए बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बनाकर दिल जीत लिया था उसने। सरला जी की सेवा करती, उनका हर चीज़ में ध्यान रखती थी। जो भी दिव्या से मिलता उसकी तारीफ किए बिना नहीं जाता। दिव्या घरेलू नहीं थी, वो नौकरी करती थी, पर दोहरी जिम्मेदारी उसने अच्छे से निभा रखी थी, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं हुई। घर में एक छोटा देवर सुजीत था जो शादी लायक हो रहा था। उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। सुजीत के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। दिव्या सोच रही हूँ बात आगे बढ़ाऊँ। ये लड़की पढ़ी लिखी है और सुंदर है। हमारे सुजीत के साथ जोड़ी अच्छी लगेगी। लड़की तो अच्छी है माँ जी, एक बार सुजीत भैया से भी पूछ लीजिए, उनकी मर्जी क्या है। अरे लड़की मैं पसंद करूँगी, उसे क्या तजुर्बा इन सब में। अब तुझे भी तो मैंने एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। अब तू देख मेरी कितनी पार की नज़र है। अपने पर गुमान करके सरला जी फूली नहीं समा रही थी। सुजीत के लिए लड़की पसंद कर उसकी भी शादी कर दी गई। अब सरला जी को आराम ही आराम था। घर में 2 बहुएं सब कुछ संभालने के लिए। उनकी छोटी बहू वेदिका घरेलू थी, इसलिए उसने नौकरी न करके घर को संभाले रखने का काम किया। दिव्या सुबह का नाश्ता बनाकर दिन की थोड़ी सी तैयारी करके निकल जाती और वेदिका दिन भर रहती तो सबकी नज़र में बनी रहती थी। धीरे धीरे वेदिका सबकी चहेती बन गई थी। दिव्या से भी ज़्यादा सम्मान मान और प्यार उसे मिल रहा था। दिव्या जल्दी से मैं जो काम करके जाती उसमें कुछ न कुछ कमी रह जाती। दिव्या सोचती कि वेदिका है वो बाकी के काम देख लेगी। अब 2 बहुएं हैं तो काम बांटकर ही चलना होगा। दिव्या ने वेदिका को सबकी ज़रूरतें और पसंद के बारे में बता दिया था। दिव्या तो देवरानी को छोटी बहन के रूप में देखती थी। कुछ महीनों बाद ही रविवार का दिन था। दिव्या रात में ऑफिस के काम से देर से आई थी, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। ये सोचकर वेदिका संभाल लेगी, फिर दिन का खाना वो देख लेगी सबका। तो वो थोड़ी देर और लेट गई, पर सरला जी ने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया। मेरी घर की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती कहकर पूरा घर सिर पर उठा लिया। अब बड़ी बहू तो बेकार हो चली कहकर सारा प्यार नकार दिया। माँ जी यह बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सालों से मैंने जो दोहरी जिम्मेदारी निभाई वो एक पल में सब बेकार हो गई। मैंने घर और बाहर दोनों जिम्मेदारी को बराबर का हक देकर पूरी शिद्दत से सेवा करी। इस घर में आने से पहले जो आर्थिक स्थिति थी उसको देखकर ही मैंने नौकरी करने का फैसला लिया था। आज हम संपन्न हैं तो छोटी बहू को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, पर आज मेरी मेहनत और संघर्ष सब बेकार हो गया। एक बहू के आ जाने से दूसरी बहू का किया हुआ काम सब बेकार हो गया। माँ जी भाभी सही कह रही है, उन्होंने ही मुझे छोटी बहन की तरह इस घर के बारे में सब बताया। अगर वो न होती तो शायद मैं इतनी जल्दी आप सबके दिल में जगह नहीं बना पाती। वो नौकरी करती है, घर भी देखती है, दोहरी जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं है। ये तुलना मत करिए, हम दोनों इस घर के सम्मान अधिकारी हैं। हम दोनों में भेदभाव करके रिश्ते को खराब मत करिए। वो घर की बड़ी बहू है और मुझे उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला है। सरला जी ऐसी बहुएं पाकर बेहद खुश थी कि ऐसी तालमेल मिलाकर चलने वाली बहुएं बहुत मुश्किल से मिलती है। जिस नज़र से वो दोनों बहू में तुलना कर रही थी वो गलत थी। उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई थी। अब दोनों बहुएं खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी मिल बांटकर निभा रही थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।